तेरे को क्या तू कर सकेगा? मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो अपन ने कियो नहीं है, साधन निष्ठा जाची अपन ने निभाई नहीं है, तद अनुकूल अभिमान अपने में होएगो ना, पर वो आवेश नहीं जगा पाएगो। और साधन निष्ठा होएगी तो जो स्टोर्ड अभिमान है वो तुरंत आवेश को प्रकट करेगा, और जैसे ही आवेश प्रकट की हो ऐसे ही शक्ति आ जाएगी, और शक्ति आने के कारण स्वधर्माचरण हो जाए। ये आंखों या को सेटअप है। मैं समझू कि मेरी बात बहुत कठिन नहीं लगनी चाहिए तुमको। डिफरेंस किया है ना ये दो सत्वाभिमान में, सत्वानुकूल अंगीकृति और सत्वानुकूल, तो एक जो लाइन्स आ रही है, तो यदि ऐसे ले सत्वानुकूल साधन निष्ठा वाक्य बाद में सत्वानुकूल अंगीकृति, तो म्यूचुअली इंप्लाई है, क्योंकि मैंने भावाद्वैत तुमको बता दिया है। जो अंश है वो अंशी के कोई न कोई एस्पेक्ट को क्रिया के रूप में प्रकट कर रहे हो, और अंशी जो है वो अंश की कोई क्रिया को अपने कोई फैसेट से रिवील कर रहे हो। वालिय में याकू वो एक ही चीज के दो दरवाजा हैं, दो दरवाजा में से घुस के वो एक ही आ रहे हो है, दो नहीं आ रहे हैं। वालिय मैंने आपको ऐसे किया, आयो ख्याल में? हाँ, तो ये जो बात है कि स्वत्वाभिमान को साधन निष्ठा से निभाए तो ही आवेश जाग सके, तो जब कोई कोर्स ऑफ एक्शन माने कोई साधना को मार्ग मिले नहीं, हाँ, तो वहां में कुछ ये स्वत्वानुकूल अंगीकृति रोल भजे के नहीं, भजवे के नहीं? मैं समझे नहीं। समझो कि अभिमान को साधन निष्ठा निभानी है, हाँ, तो ही आवेश जग सके। अब ये कोई कोर्स ऑफ एक्शन ही मिलो नहीं, साधन कोई ऐसा मार्ग ही मिलो नहीं, मैंने मैं हाँ क्या सेंस में बात कर रहा हूँ, तो वहां में अंगीकृति को कुछ रोल भजे ऐसे कि जाकी वजह से वहां में आवेश आवे, आवेश स्वधर्माचरण शक्तियां वो अपनो स्वत्व या बात है। ये दोनों म्यूचुअली इम्प्लीकेंट हैं, तो यदि वो मिले तो ये मिल जाएगा, ये मिले तो वो है ही। बात आई ना? म्यूचुअली इम्प्लीकेशन को मतलब क्या कि ये इंप्लाई कर रहे हो, वो इंप्लाई कर रहे हो। अंश अंशी जो है वो म्यूचुअल इम्प्लीकेंट है ना, तो वो तो एक ही कॉइन के दो फेस हैं। वहां साइड पे वो राजा दिख रहे हो, या साइड पे वो नंबर दिख रहे हो। कॉइन दो नहीं है, कॉइन एक ही है। हाँ, वो कॉइन दो नहीं है, पर कॉइन के फेसेस दो हैं, तभी तो भावाद्वैत आएगा ना। कहना कुछ? हाँ, निष्ठा कैसे होगी फिर? अभिमान के कारण, या फिर साधन निष्ठा को फिर पनपेगी कैसे? जा बात के लिए प्रभु ने तुम्हारा अंगीकार नहीं किया है, वो बात की साधन निष्ठा तुमने पनप ही नहीं सके। कर लोगे ना तो भी नहीं पनपे। पुष्टि प्रवाह मर्यादा याद करो। पुष्टिस्तैर्न युज्यते सोपि तैस्तत्कुले जाता कर्मणा जायते प्रवाहेपि समागत्य पुष्टिस्थस्तैर्न युज्यते सोपि तैस्तत्कुले जाता कर्मणा जायते। तो जा बात को अंगीकार नहीं है, वह बात की साधन निष्ठा तुमसे निभेगी। आई ना ख्याल? मैंने पहले
पहले भी वो स्टोरी तुमको सुनाई थी कि अफ्रीका के जंगल में एक अमेरिकन कपल शेर के बच्चा को उठा के ला के लावे पालें और बॉटल से वाकू दूध पिया पिया के बड़ो करें, बिस्कुट खवा खवा के वाकू तगड़ो करें। अंत में गवर्नमेंट की उनको नोटिस आवे कि या को तुम रख नहीं सको, जंगल में छोड़ो। तो उनको जंगल में या शेर को छोड़े कैसे, वाकू तो बॉल कैच करने की आदत है, शिकार की तो आदत है नहीं, क्योंकि तैयार माल खावे। तुमने कि चले आपको जंगल में ट्रेनिंग दें। तो जब पहली बार जंगल में ले जाएं तो अपन कुत्ता को जैसे शू करें ऐसे वाकू शू कियो तो एक हरिण के पीछे दौड़े वो शेर। हरिण के तो प्राण सूख गए, शेर दौड़े, जितनो दौड़े इतनो दौड़े, अंत में शेर से कितनी देर दौड़ सकते हो। तो शेर ने तराप मार के आपको पकड़ लियो। पकड़ने के बाद वहां खायो तो नहीं, क्योंकि बॉटल से दूध पियो तो और बिस्कुटें खाई थी और ब्रेड खाए थे, तो खानो तो आतो ही नहीं। तो 1-2 मिनट हिरन ने देखियो कि कुछ लफड़ा है क्या, कोई शेर के वहां में कौन आ गया, ऐसी सींग मारी वाकी आंख में कि शेर कू 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 करके पास मालिक के पास आ गया। ये कैसी बॉल है, आज तक कोई बॉल ने अपने को सींग मारिया नहीं, ये सींग मारती बॉल कहां से आ गई पाची। साधन निष्ठा आती नहीं। वाके बाद वो पूरी उनने स्ट्रगल बताई है कि वाकू जंगल में जंगल के शिकारी जीवन जीने के लिए उनने कैसे ट्रेन किया और कितनी कितनी परेशानी के बाद वाकी सारी प्रोग्रामिंग वहां तरह से करी, तब जाके वो जंगल में सरवाइव करे। तो जा तरीके की तुम्हारी अंगीकृत नहीं है। शेर हो तो क्या भयो, वही स्वाभिमान है तो है, वाकू भी स्वाभिमान है तो, और गांव भी डरतो तो वासु। सारी हिरण की जात वासु डरती थी, एक दहाड़ है तो सब भाग जाए हिरण। वो भागने वाले हिरण को भी ये रहस्य पता चल जाए ना, ये गिर की बात है कि शेर ने ऐसे वाके रबारी को पकड़े, सो 6 गायन ने आके ऐसा सींग मारियो कि शेर ही भाग गया। क्यों भाग गया? क्यों? जितने टूरिस्ट जावे वो टूरिस्ट जाने के लिए उनको बकरा दिया जाए, फिर वो फेरोशियस कैरेक्टर वहां में रह नहीं जाए। वहां पता चल जाए कि टूरिस्ट आए तो एक आध बकरा तो मिलेगा खाने को। अभी हमें खोटी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता टूरिस्ट। तो वो शेर नहीं रह जाए कि गाय वाकू सिंगड़ा मार के भगा दे। गाय बेचारी कितनी बोली, वाकू भी रहस्य पता चले। फिर सब बनियान को रहस्य पता चल गया ना कि महाराज बिका हुए खरीद ले जाके। बिक तो महाराज नहीं खरीदे तो बनिया बेवकूफ न। यदि नहीं बिकते होते महाराज, कौन से बनिया की ताकत होती? राजाएं नहीं खरीद सकते थे, राजाएं नहीं खरीद सकते थे ब्राह्मण को। छोटे छोटे बनिया खरीद जाए महाराज, उनको क्यों खरीद जाए? प्रोग्रामिंग गलत हो गई हमारी। बेसिकली प्रोग्रामिंग बात तरीके की हो गई कि दिखने को हम पुरुषोत्तम रह गए, पर भीतर खाने साव। हमने चक्कर खा के देखा बड़ी ढोल में पोल है तो पोलम पोल हो गई, क्योंकि बिकाऊ हो गए ना हम बिकते नहीं होते, कौन के बाप की ताकत खरीद सके? ये सारे बात प्रोग्रामिंग की है ना। शेर की भी ये दुर्गति हो सके तो बेचारे पुरुषोत्तम की दुर्गति क्यों नहीं हुए? कि कोई पौरुषी प्रकट नहीं हुआ हमारा। तो स्वधर्म को, स्वधर्माचरण को अपन ने सेटअप समझो। निवर्तनम को सेटअप भी समझो। सबसे पहले अपने को विधर्म समझना पड़ेगा। तो विधर्म में भी यही सारे स्टेप्स आएंगे, पर नेगेटिव वे में आएंगे। तो संक्षेप में अपन यूं समझ सकें,
सीधो मतलब यह है कि जो तुम्हारो सत्वाभिमान है, सत्वाभिमान यानी एक्टिव या पैसिव, दोनों तरह के सत्वाभिमान लो हो। अपन ने एक्टिव पैसिव दोनों देखे। एक्टिव सत्वाभिमान कौन सो कि जो आवेश में खिल सके, और पैसिव सत्वाभिमान कौन सो कि स्टोर्ड है, मान रहे हैं कि हम शेर हैं पर शेर पनो प्रकट नहीं होवे। बात समझ में आई ना? यहां दोनों तरीके के सत्वाभिमान को लो। दोनों तरीके के सत्वाभिमान माने एक्टिव और पैसिव, वाके प्रतिकूल जो भी कोई तुम्हारी कृति है वह अभिमान के प्रतिकूल, वो सारों भी धर्म है। सत्वाभिमान जात जो बात को तुम अपने खुद के तुम क्या हो, वाको जो तुम्हारा एहसास है, वह एहसास के विरुद्ध जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, वो एहसास एक्टिव भी हो सके और पैसिव भी हो सके, वह एहसास के विरुद्ध जब तुम काम कर रहे हो मतलब विधर्म। सरलता से ये बात समझ जाओ कि विधर्म काय को कहें कि सत्वाभिमान के प्रतिकूल, अनुकूल कृति नहीं। जो तुम्हारा सत्वाभिमान है वहां में सेटअप वही रहेगा, आया ना? स्वशक्ति, स्वावेश, सत्वाभिमान और जो ऊपर की है सेटअप वही रहेगा। पर विधर्म की परिभाषा क्या है कि तुम्हारे माने स्वधर्म की परिभाषा भी बात तरह से सोच लो कि सत्वाभिमान अनुकूल कृति स्वधर्म है और सत्वाभिमान से प्रतिकूल कृति विधर्म है। जा वक्त तुम क्यों लगे कि भाई मैं ये हूं, वो तुम्हारो सत्वाभिमान। वह अभिमान से कोऑर्डिनेट होती जितनी भी कृति हैं वो तुम्हारो स्वधर्म है, और वह अभिमान से डिस्कोऑर्डिनेट वाली जितनी भी कृति है तुम्हारी, वो सब तुम्हारो बेसिकली विधर्म है। ये बात ध्यान से समझ लो। ये सब फंडामेंटल इश्यू हैं, या लिए पहले समझ लोगे तो आगे को टेक्स्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी। वाक्य बाद जो एक महत्वपूर्ण बात यहां आ रही है, वो ये आ रही है कि स्वधर्मा, टेक्स्ट रेफर कर लो, स्वधर्माचरणम इति स्वधर्मा अग्निहोत्रादया। स्वधर्मा अग्निहोत्रादया। अब वैसे तो एक बात सच है कि आदि पद की कोई मर्यादा तो बताई नहीं है, तो आदि कहां तक लेना? आदि पद की कोई मर्यादा तो बताई नहीं है, तो आदि कहां तक लेना? जहां तक जा सकते हो, नेचुरल कोर्स में आदि जहां तक जा सकते हो वहां तक अपन आदि ले सके। पर टेक्निकली वाको रेंज क्या है वो डिसाइड कैसे करनी आदि पद की, वो तो अपने को समझनी पड़ेगी। क्योंकि शुरुआत को पद महाप्रभु जी ने अग्निहोत्र दे दियो, तो अग्निहोत्र दियो वासु अपने को ऐसा लगे कि स्वधर्म माने अग्निहोत्र। वो अग्निहोत्र पे ध्यान रह गयो तो आज की तारीख में तो 99.9% ब्राह्मण भी अग्निहोत्री नहीं रह गए। और जबकि वेद यूं कहते हो तो कि यस्य त्रिपुरुषम अग्निर्विच्छिद्येत न वै ब्राह्मण। 3 पीढ़ी जाने अग्निहोत्र नहीं कियो, वो तो ब्राह्मण ही नहीं है। अपांगतेयो भवति, वाके साथ एक
पाती में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। कौन बैठे, नहीं बैठने वाला कौन है? सवाल ये हो जाएगा कि नहीं बैठने वालों कौन है? अपांगते हो बहुत स्पष्ट है वेद के। 3 पीढ़ी तो अग्निहोत्र तुमने नहीं कियो, अब ब्राह्मण को कर्तव्य है कि ऐसे ब्राह्मण के साथ बैठ के भोजन न करे। अपांगते हो भवती। अरे यहाँ 20-20 पीढ़ियां गुजर गई, अग्निहोत्र याद ही नहीं आया करना चाहिए। और महाप्रभु जी करते थे, गुसाई जी करते थे, गिरधर जी करते थे, 7 बालकन ने कुछ किया, वाक्य बात तो सब बंद हो गए। तो अब ध्यान से सोचो, अब महाप्रभु जी खुद करते थे ना, उनको आवेश है कि स्वधर्म है। जैसे एकादश स्कंद की सुबोधनी में कौन से ठाकुर जी पधराने, तो महाप्रभु जी ने कही कि जो तुमको प्रिय लगे वो पधराने। वहां अचानक महाप्रभु जी को खुद को प्रिय लगते थे, वह किचोरी पकड़ा जाए कि जैसे नवनीत प्रिया जी। ना दूसरे इतने सारे ठाकुर जी विराजते थे, क्यों नहीं रिफर कर रहे हो? बहुत सारे ठाकुर जी घर में ही विराज रहे थे, पता नहीं क्यों नवनीत प्रिया जी कोई महाप्रभु जी के दिल की कमजोरी होगी, तो उनको कोई ठाकुर जी याद नहीं आए। आवेश कैसे बोले है, वाको ये स्वरूप है। आवेश ऐसे बोले कि महाप्रभु जी को प्रिय ठाकुर जी कौन सो? अब भाई आपको प्रिय है कि गांव को प्रिय है? तो वो तो आदमी जो बोले वो तो अपनी आवेश से ही बोले ना। बहुत पहले एक फिल्म आई थी स्टालेक 17 करके, तो वहां में अमेरिकन लोगन के सोल्जर को जर्मनी में कैप्चर करके रखे, 50 सोल्जर को। और वो सोल्जर हैं क्या हुए कि जमीन में चूहा की तरह खोद खोद के कैंप में से भागे हैं, और सब के सब रफू चक्कर हो जाएं। और वो जब रफू चक्कर हो जाएं तब उनके पीछे जर्मन पुलिस और आर्मी पड़े, बहुतन को पकड़े, बहुतन को शूट करे। छेले जो उनको एक हतो बाकू जर्मन भी आ गई थी लैंग्वेज, तो वो सब जर्मन बन के ही वो बाहर निकल रहे हो तो बाउंड्री के बाहर। और वाकू डाउट गए क्योंकि फीचर भी तो फिर कुछ फिनोमिना हुए ना, तो जो टिकट चेकर हतो वाके स्वांग में वहां जर्मन को गेस्टापो को आदमी खड़े हुए हो बस पे जो फॉरेन जा रही थी। वहां ने अचानक वाकू कह दियो कि विश यू गुड जर्नी, और वाके मुंह से थैंक्स निकल गया इंग्लिश में, पकड़ा गया। क्यों? आवेश। अपन यात्रा में चढ़ रहे हैं और अचानक कोई बोन वॉयेज कह दे, तो फ्रेंच वालों जो है वो थैंक यू नहीं कह गो, फ्रेंच में ही बोलेगो ना। आयो ख्याल में? ये आपका रहस्य आवेश को। तो जो आवेश है वो तो उभर के बोल तो ही हुआ है। एक अपने अनुभव की बात देखिए कि गुजराती में गाली देने में तुमको जितनी मजा आती होगी ना, उतनी दूसरी भाषा जानते होगे पर वहां में गाली देने में वो मजा नहीं आवे। जब गुस्सा आ जाए तम आयो भयो, वह वक्त जो भाषा तुम बोलते होगे ना, वह भाषा में गाली दे दोगे मन हल्को हो जाएगा। जो भाषा नहीं बोलते होगे, साधन निष्ठा नहीं होगी, जैसे अंग्रेजी बोलते होगे तो गुजराती गाली देने में मजा नहीं आएगा, पर अंग्रेजी गाली देने में थोड़ा मजा आएगी। गुजराती बोलते होगे तो अंग्रेजी भले जानते होगे पर गाली देने के लिए तुमको गुजराती पे उतरना पड़ेगा। शू गधेड़ा नहीं जेम बोले ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाए? वो आवेश जो है ना, वो खट से वो चीज को बाहर निकाले जो तुम्हारे दिल की हकीकत है, जो तुम्हारी साधन निष्ठा है, जा तरह से तुम्हारी प्रोग्रामिंग भाई है। बात समझ में आई? वही बात को थोड़ी एनलार्ज करके पुष्टि प्रवाह मर्यादा तक अप्लाई करके देख लो तो समझ में सारी बात आ जाएगी। ये जो आखो रहस्य याको कि पुष्टि मार्ग
मैं अपने को महाप्रभु जी यहाँ ये कह रहे हैं कि अग्निहोत्रादय, तो अग्निहोत्र जो है वो तो गृहस्थ के ब्राह्मण के धर्म है, सबके धर्म नहीं है। जैसे ब्राह्मण भी ब्रह्मचारी अग्निहोत्र नहीं करे, ब्राह्मण भी सन्यास ले ले तो अग्निहोत्र नहीं करे, गृहस्थ ब्राह्मण अग्निहोत्र करे। आया ख्याल? या लिए यहां पुरुषोत्तम जी क्या कह रहे हैं, आदिपते न तत्तद वर्णाश्रम धर्मा विवक्षिता। आदिपद सु तत्तद वर्ण के माने जैसे ब्राह्मण के लिए अग्निहोत्र, तो क्षत्रिय के लिए वाको धर्म, तो वैश्य के लिए वाको धर्म, तो शूद्र के लिए वाको धर्म, ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचारी को धर्म, गृहस्थ के लिए गृहस्थ को, वानप्रस्थ के लिए वानप्रस्थ को, सन्यास के लिए सन्यास को धर्म, वो विवक्षित है। पर मैं याकू भी पाछो वही एंगल सु देख रहे हूं, जा एंगल सु पुरुषोत्तम जी महाप्रभु जी के वचन को देख रहे हैं। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ वर्णाश्रम तक ही बात सीमित करना ठीक नहीं है। क्यों? वाकु लॉजिकली सोचो कि वर्णाश्रम तक अपन सीमित करें तो पुष्टि मार्ग में सेवा करता ताज बीबी हती के नहीं, पुष्टि मार्ग में सेवा करता अली खान हतो के नहीं, पुष्टि मार्ग में सेवा करता ढीमर हतो के नहीं। ऐसे बहुत सारे पुष्टि मार्ग में सेवा करता है, उनको तो वर्णाश्रम को वर्ण भी नहीं है तो आश्रम भी नहीं है, तो उनके ये स्वधर्म कैसे होंगे? अग्निहोत्रादि उनके स्वधर्म कैसे होंगे? पर समझ लो कि उनके स्वधर्म नहीं है तो उनके भी कोई धर्म अपने यहां बताए गए हैं कि नहीं? तो जो उनके धर्म बताए गए हैं, दशकम धर्म लक्षणम, वो आदिपत्सु यहां संकलित अपने को करने पड़ेंगे, वरना अपने को यह बात कहनी पड़ेगी कि जो वर्णाश्रमी नहीं है वो पुष्टि मार्ग में सेवा नहीं कर सके। जो वर्णाश्रमी नहीं है वो पुष्टि मार्ग में सेवा नहीं कर सके। या तो ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि वाकु सेवा को अधिकार नहीं है जो वर्णाश्रमी नहीं है, या फिर अपने को ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि उनको जबरदस्ती वर्णाश्रम पलवाओ। तो वर्णाश्रम तो वो पाल सके नहीं क्योंकि उनको प्राप्ति नहीं है। और कौन से वर्ण में लेना वाकु खुलासा नहीं है। जो गैर वर्णाश्रमी मनुष्य हैं उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कौन से वर्ण में लेना, न तो वाकु कोई विधान है न वाकु कोई खुलासा है, कुछ भी वाकु नहीं है। तो ये सारो कर्ता के तरीके को ये वाक्य स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत त्रयम, ये उन पे एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। पर ये उन पे एप्लीकेबल है कि नहीं? जैसे भार्यादिर अनुकूलश्चेत कारेत भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूले ग्रहण त्यजेत, मैं जो सेवा करता है वहां वर्णाश्रमी नहीं बतायो है, तो वहां वर्णाश्रमी नहीं बतायो है तो वहां तो वो सब पे लागू हो जाएगा। पर स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत त्रयम, ये बात फिर गैर वर्णाश्रमी पे लागू होगी नहीं, जो संभव नहीं है। अपने यहाँ के इतिहास देखने से संभव नहीं है। महाप्रभु जी के जो या बारे में विविध वचन हैं उन वचनन को देखते संभव नहीं है। करके यहाँ आदिपद की जो रेंज है वो अपने को आगे तक भी लेनी पड़ेगी। दशक तो मैं सिर्फ कह रहे हूं, पर दशक तक नहीं, जीव तक लेनी पड़ेगी, चिदंश तक बाकी रेंज लेनी पड़ेगी कि चिदंश की कैपेसिटी में कल वो मैंने सब बता दियो तुमको। मूल हेतु मेरो यही है तो कि तुम बाकी रेंज समझ सको कि स्वधर्म की अपनी रेंज क्या है, क्योंकि सत्व के जितने भी पहलू होंगे वहां तक सारे तक वो स्वधर्म की भी रेंज जाएगी। जैसे यो यदंशस्य तम भजेत, अपने को उपदेश मिलियो जा रहे है तो वो अपने चिदंश होने की कैपेसिटी में दियो जातो भय उपदेश है।
वो उपदेश अपने में चिदंश होने को स्वाभिमान होएगो, तब अपने को वो अपीलिंग लगेगो। और अपने भीतर यदि चिदंश होने को स्वाभिमान ही नहीं होएगो तो अपने को लगेगा भाई ये यो यदंश तम बजे, तो अपन क्या करें वहां में। जैसे बहुत सारे वैष्णव यूं ही सोचे हैं कि भाई सेवा करना महाराज को काम है, हमारे क्या लेना देना सेवा से। यो यदंश तम बजे, तो बात समझ में आ रही ना। तो क्या वैष्णव भगवान के अंश नहीं है, ब्रह्म के अंश नहीं है, ब्रह्म के चिदंश नहीं है? तो वो अभिमान उनको दबा दिया गया है कि तुम अंश हो। वो अभिमान कुचल दियो गया है, कुचल दियो गया है करके दूसरी तरह की प्रोग्रामिंग हो गई है। दूसरी तरह की प्रोग्रामिंग हो गई कि जा वैष्णव से पूछो, वो यही कहेगा कि भाई सेवा थोड़ी આપણું કર્તવ્ય છે, સેવા તો મહારાજોનું કર્તવ્ય, આપણે એમાં શું લેવા દેવા, આપણું કામ ધંધા કરીને ભેટ ધરી દેવાનું, છૂટી થઈ। तो भाई तुम महाराज के अंश हो के महाराजन को बज रहे हो? यो यदंश तम बजे, महाराज के अंश तो तुम हो नहीं, तुम तो ब्रह्म के अंश हो। तो ये डी प्रोग्राम कर दियो गया उनको, ख्याल में आयो? तो जो आदिपद की रेंज है वो यहां अपन कन्फाइन नहीं कर सकेंगे। जैसे एक सामान्य बात बताऊं, यही संदर्भ में ब्रह्मसूत्र में महाप्रभु जी ने भी यह प्रॉब्लम की चर्चा करी है। मैं वो अभी ऋषि को नाम भूल गयो, पर बहुत बड़ो अकाल पड़ो, और वो अकाल पड़े वह वक्त वह ऋषि को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहे हो कहीं, तो वो ऋषि खाने की खोज में निकलियो, क्योंकि वह के प्राण निकलने की तैयारी होती। वह वक्त एक चांडाल खा रहे हो तो कुछ, तो वह ऋषि ने वासु भिक्षा मांगी, भाई मैं प्राण छूटने की मेरी तैयारी है। तो वानी कि मैं तुमको दे सकूं, पर तुम ब्राह्मण और मैं चांडाल हूं। तो वानी कि या वक्त प्रश्न ब्राह्मण और चांडाल को नहीं है, या वक्त प्रश्न मेरे प्राणी होने को है। तो चांडाल की झूठन ऋषि ने खाई, तो चांडाल खुश हो गए। चांडाल माने 4 वर्ण के जो बाहर होए, यह बात को ध्यान समझियो। चांडाल मतलब 4 वर्ण से जो बाहर होए, जासु माने भंगी ऊंचे माने जाते थे और चांडाल वासु नीचे माने जाते थे। जो शास्त्र में अपने कहो कि ब्राह्मण अपने इष्ट देव को आजीविका बनावे तो चांडाल हो जाए, वो चांडाल उतनी नीचे माने जाते थे चांडाल। तो वो चांडाल ने कही कि अब जब तुमने मेरी झूठन खा ली तो पानी भी पी लो। उन्होंने कहा नहीं, पानी अवेलेबल है, पानी पीऊंगा तो छू जाऊंगा। तब ब्राह्मणत्व को अभिमान वाको पाछो आवेश आ गयो। ये जो पेंडुलम की तरह जो वो मूवमेंट है वाकी अभिमान की, वाको देखो कि वाह बाजू वो प्राणित्व पे जा रहे हो। और ये बात उपनिषद में जा ठिकाने बताई है, वो पैसेज बहुत खूबसूरत पैसेज है। वो पैसेज ये है कि प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये प्राण जो है या की उपासना पहले करो क्योंकि ये ब्रह्म है। वाक्य जस्टिफिकेशन में उपनिषद ये कह रहे हो कि प्राण की उपासना करने के लिए ब्राह्मण ने चांडाल की जूठन खाई। बात समझ में आ रही है? स्वधर्म को, अब जो मैंने आपको बात बताई ना कि स्वधर्म, स्वशक्ति, स्वावेश, स्वाभिमान, तो ये सारे प्रश्न यहां में इन्वॉल्व हैं, ये बात भूलना नहीं। क्योंकि वाह वक्त वो सिचुएशन ऐसी है कि वाह वक्त वाकू ब्राह्मणत्व को अभिमान सबड्यू हो गयो और प्राणित्व को अभिमान प्रबल भयो। जैसे अपने गुसाई जी को जो कुंजड़ी को प्रसंग है, खुद के बारे में नहीं पर कुंजड़ी के बारे में, कि जब खवास नहीं हो गई कि जल तो है पर झारी छू जाएगी, तो गुसाई जी ने क्या आज्ञा करी
कि झारी छू जाएगी तो नई आएगी, पर कुंजड़ी के प्राण निकल गए तो नए नहीं आ सकेंगे। वहां गोसाई जी को दशकम धर्म लक्षणम से भी नीचे जाके, पशुत्व भाव से भी नीचे जाके प्राणित्व भाव को माने स्वाभिमान जग्यो है कि भाई प्राणी मरना तो नीचे ही है। आयो ना ख्याल में? जैसे नारायण दास दीवान की वार्ता में आवे कि वहां ने हंटर मार्यो कायस्थ ने, और गुसाई जी ने कही भाई तुमने हंटर मार्यो, दया नहीं आई तुमको। तो इनकी मुंह को क्या पता थी कि वैष्णव हो तो। तब भी गुसाई जी ने कौन सी बात कही है, ध्यान से देखो, कि तुमको ये नहीं पता हो, ये तो सहज संभव हो सके कि वैष्णव हो तो कि नहीं, पर इतनी तो पता थी कि नहीं कि मनुष्य तो। गुसाई जी देखो, वह वैष्णवता के भाव से नीचे बाहर आए, बाहर आके और मनुष्य होने के भाव को इन्वोक कर रहे हैं। भाई या अत्याचार करने के पहले अपने को ये जो अपने कॉमन अभिमान है कि तू भी मनुष्य है मैं भी मनुष्य हूं, वो आपको एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर करते आना चाहिए। या को फ्लक्चुएशन या पेंडुलम के जैसी या की मूवमेंट देखो कि वो पेंडुलम टिक टिक करना बंद हो गया, अटक गयो, तो कुछ न कुछ अस्वस्थता है घड़ी की। चल तो रहे वही में ही घड़ी चल सके, अटक गए पेंडुलम, क्योंकि जो तुम्हारे पेंडुलम की रेंज है जितनी, वो चिदंश से लेके और पुष्टि देह तक की मैंने बताई है। दूसरे कोई रेफरेंस में वो और भी कुछ हो सकेगी। अपन के जो संदर्भ, जो अपना संदर्भ चल रहे हो, वहां में वह पेंडुलम की मूवमेंट की रेंज मैंने ये बताई कि वो चिदंश से लेके पुष्टि देह तक की वह पेंडुलम की रेंज है। तो वो पूरी जब यो मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो या तो घड़ी स्लो हो गई है या कुछ तो लफड़ा है, खाली टिक 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 कर रहे हो, यो पूरा नहीं जावे, मतलब कुछ लफड़ा है, अस्वस्थता है। जब स्वस्थ है पेंडुलम, जब वाके भीतर डायनेमिक फोर्स बराबर काम कर रही है, तो वो जो वाकी रेंज है उतने में पूरे में वो मूव करेगो। ख्याल में आयो? ऐसे जो अपनी रेंज है वहां में कोई में फिक्सेशन डेवलप हो जाना एक अस्वस्थ कथा है। यह बात को ध्यान समझो, वो फिक्सेशन टेम्पररी भी हो सके है, वो फिक्सेशन परमानेंट भी हो सके है, वो फिक्सेशन कोई बड़े उदात्त भाव के कारण भी हो सके है, वो फिक्सेशन कोई जात के बहुत गर्हित आसुरी भाव के कारण भी हो सके है। वह फिक्सेशन को हर वक्त सावधानी से डायग्नाइज करना पड़ेगा कि फिक्सेशन कौन से नेचर को है। जब अपन ये स्वधर्म और विधर्म की बात कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है ना? तुमने सबने शायद नहीं भी सुनी हो, पर बहुत लोगों ने सुनी होगा कि 50-60s की हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक हीरोइन थी मार्लिन मोनरो। नाम सुनिए ना? वो अपने मां की नाबालिग औलाद थी, माने कुंवारे अवस्था में ही पैदा हो गई थी, और वाकू हर वक्त ये तकलीफ रही कि मेरा बाप कहां है, मेरा बाप कहां है, बाप वाकू मिले नहीं। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वाकई वो बाप को खोजने की जो फिक्सेशन और ऑब्सेशन है इतना स्ट्रांग हो गया कि वो अपने हर लवर में अपना बाप खोजती थी, और सब बेचारे लवर वाके परेशान हो जाते भाई हम तेरे लव कर सके पर बाप कहां से लावे तेरो। तो वाकई सारी जितने माने 6-7 शादियां करी, लास्ट में वो कैनेडी से लव करके मरी बेचारी सुसाइड करके। पर ध्यान से समझो कि हर लवर में वो बाप खोजती रही, वो फिक्सेशन वाकई हो गया, ऑब्सेशन हो गया, बाप कहां है बताओ। और हर लवर के जितने भी वाकई लवर हैं, जहां में एक सबसे बड़ा लवर है तो आर्थर मिलर,
वाने वाकी आखी स्टोरी नाटक लिखियो या लिए कि भाई या की प्रॉब्लम क्या आती, कैसे या को टैकल करनी या औरत को, कि एक बाजू वो लव करे मुझसे एज ए बिलीवेड और मुझको लवर तरीके ट्रीट करे, दूसरी बाजू मेरे में वो बाप की अपेक्षा रखे, वो फुलफिल कैसे करो। तो मैंने आपको बहुत अच्छा एक ड्रामा लिखियो, कभी पढ़ो तो तुम पढ़ियो, मिलते हो तो खरीद के, आफ्टर द फॉल करके, बेस्ट ड्रामा है इंग्लिश में। बहुत कम ड्रामा इतने अच्छे आम है। अमेरिका का बहुत बड़ा स्कॉलर है तो आर्थर मिलर, हाँ अभी मरियो। तो वो आर्थर मिलर ने आखी वाकी स्टोरी लिखी है। सब लोगों ने बहुत वाकू गालियां दी, एक तो वासु लव कियो, फिर तलाक दियो और फिर ये सारा एक्सपोज क्यों कियो। पर एक बात ध्यान समझो कि आर्थर मिलर मार्लिन मोनरे को बदनाम नहीं करना चाह रहे है वह नाटक में। आर्थर मिलर की जो प्रॉब्लम है कि या ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या, इतना बड़ो विद्वान होते भाई भी या ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं खोज पायो, करके बेचारे ने एक नाटक लिख दियो कि भाई ये नाटक भयो हमारे बीच में। रोने वालों भी वो फर्स्ट है तो जब मरी तब दर्द नहीं है तो ऐसी बात नहीं है, पर वो या कैरेक्टर से निभाना कैसे, प्रॉब्लम ये हो जाए। तो एक बात ध्यान समझो कि ऐसे कैरेक्टर कभी कोई जात की माने साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के कारण भी पैदा हुए हैं, कोई ऐसे जो कॉम्प्लेक्सिस हैं वो माने कोई डिप्राइवेशन के कारण पैदा हुए हैं, कोई वक्त कोई माने आर्टिफिशियल कोई ऑब्सेशन के कारण पैदा हो जाए हैं, या तरीके के फिक्सेशन कई तरह से पैदा हुए हैं। उनमें कृपा भी एक ऑब्सेशन पैदा करने में कई वक्त कारण हो सके, या फिनोमिना को भूलियो मत। माने कोई के भीतर या तरीके को फिक्सेशन भयो है, वाकू हर वक्त रोग माननो ये अपनो अप्रोच नहीं है। मूल जो बात मैं आपको समझाना चाह रहे हूं ये अपनो अप्रोच नहीं है। और वाकू या तरीके को फिक्सेशन भयो, वाके लिए अपने को वो फिक्सेशन नहीं है तो जबरदस्ती वाकी कॉपी करनी वो रोग है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मीरा समझ लो अपने यहां, मीरा कह के मैं वाह राणा से ब्याह के करूं क्या कि जो मर जाए और मैं ऐसो विधवा हो जाऊं। मैं तो वासु ब्याहूं कि जासु मरने से जो न तो मरे और न वाके मरने के कारण मुझको विधवा होना पड़े, मैं वासु ब्याहूं ब्याही भई हूं। ये फिक्सेशन है। या फिक्सेशन को अपन यूं नहीं कहेंगे कि ये साइकोलॉजिकल रोग है। कोई भी पश्चिम को आलोचक है वो या को रोग मानेगो। मैंने अपने पुष्टि मार्ग पे ही जाने बहुत थीसिस लिखी हैं, जैक हॉली करके, वाने तो आपको फ्रस्ट्रेशन कहो है कि वो राणा के साथ वाकी सेक्सुअल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हतो करके वाने कृष्ण को अपनो लवर तरीके खोज लियो। अंग्रेज लोगन की खोपड़ी में ही कोई खुराफात है कुछ कि हर वक्त उनको ऐसे ही उलट बांसी सूझी है। ये बात नहीं हती क्योंकि राणा से शादी नहीं भई थी वाकी, तब भी वो कृष्ण के पीछे पागल हती। एक्चुअली कृष्ण के पीछे पागल हती करके राणा से निभा नहीं सकी, और राणा से नहीं निभा सकी तब भी वो कृष्ण के पीछे पागल ही रही। और राणा जब बुलाने आयो तब भी वो जाने तैयार नहीं भई और कृष्ण में ही समा गई। ये अपनी स्टोरी के वो लोग कहें द्वारका में वाने सुसाइड करी, और सुसाइड करी के कृष्ण में समाई नारा में समाई के नारायण में समाई। आपो नारा इति प्रोक्त, जहां भी समाई हो। हकीकत यह है कि वो साइकिक पेशेंट नहीं हती, कृष्ण की अनन्य भक्त हती, पर एबनॉर्मल भक्त थी, नॉर्मल भक्त नहीं हती। ऐसे एबनॉर्मल भक्त अपने 84-252 में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मल भक्त हैं, उनकी वह एबनॉर्मल सीखो। माइंड इट हो, ये सब बात मैं क्यों समझा रहे हूं? विधर्म को और स्वधर्म को जो अपन डिकोड कर रहे हैं या सेटअप में, वहां में ये सारी सावधानी अपने को बरतनी पड़ेगी। मीरा ऐसी हती
करके कल सभी जो है वो यूं कहने लग जाए कृष्ण भक्त के हम भी मीरा हैं। अरे भाई ध्यान से समझो मेरी बात तुम, कि मीरा में ये ताकत थी कि राणा के महल में से नीचे उतर के स्ट्रीट पे नाच सकती थी। अब ये डांडिया होने लग गए करके अपन नाचे वो कथा दूसरी है, बाकी कोई भी सद घर की अच्छे घर की औरत को स्ट्रीट में नाचने की हिम्मत नहीं है, नहीं है हिम्मत। तो लांबा साथे टूको जाए मरे नहीं तो मांदो थाए, वो वाली चक्कर हो जाए ना। तो मीरा को अपन, मेरे को एक ने कही कि मीरा पे तुम लेख लिखो कि मीरा आदर्श नारी थी। मैंने कि आदर्श नहीं थी, बाकी सब थी। मैंने लेख ही यह बात को लिखी कि मीरा कभी आदर्श कोई की नहीं हो सके। कोई के बाप ने इतनी शेर सूट खाई नहीं है कि मीरा जैसी लड़की पैदा कर सके। राणासु ब्याह के स्ट्रीट में नाचे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कोई साधारण बात है? अपने घर की औरत नाचे, जहर नहीं दे तो करे क्या वाकू? तो वाकू परवाह नहीं हती, यार रहस्य को समझो। वाकू परवाह नहीं हती रानी होने को खटका वाके सत्वाभिमान नहीं हतो। कौन नहीं नाचे? जामे रानी होने को सत्वाभिमान होए, तुम्हें रानी हूं। वो तो शादी भाई तब भी ये कह रही थी कि ये मरने वाले राणा सु मेरी शादी ऐसी कराई कि वाके कारण मुझको विधवा न पड़े। मैं तो कृष्ण सु शादी करी भई थी ऑलरेडी, मेरे पे अत्याचार क्यों हो रहे हो कि मरने वाले से मेरी शादी करा रहे हो? मैं तो अमर सु ब्याही भई हूं, ऑलरेडी शादीशुदा हूं। अब वाकई ये जो प्रोग्रामिंग है मेड़ता में वाके बाप ने कर दी, वो कोई साधु ने कर दी, कई तरह के वहां में कंडीशनिंग कौन ने करी भगवान जाने। पर जो भी कुछ होए, पर ये जो वाको भाव हतो, वो भाव फिक्सेशन को भाव हतो और नॉर्मल नहीं हतो। अपन भी वाको एबनॉर्मल कहेंगे, एबनॉर्मल पर डिरोगेटरी सेंस में नहीं कहेंगे। एबनॉर्मल अपन वाको कहेंगे पूरी प्रशंसा के अर्थ में कि भाई ये नॉर्मल आदमी को काम नहीं है, ऑर्डिनरी आदमी को काम नहीं है कि मीरा बन सके। या रहस्य को अपने समझना पड़े। ऐसे अपने यहां कई भगवती मिल जाएंगे कि जो मीरा की तरह चालू खाता की भाषा में कहना हो तो आधे पागल हो। ऐसे आधे पागल कई भगवतियों में कि उनको समझाने जाओ तो समझ नहीं आवे, क्योंकि उनको सत्वाभिमान कोई एक ऐसा जोर पकड़ गए हुए है। वो लिंक सब वहां है, सत्वाभिमानानुकूल अंगीकृति को। वो जब तुम्हारी अंगीकृति वाह तरह से नहीं भई है तो वाकी कॉपी करने के कितनों भी वो आइडियल हुए, वाकी कॉपी करने की अपने को जरूरत नहीं है। तुमको अपने नेचुरल हेल्दी जो सत्व है तुम्हारो, जो तुम्हारे भीतर बोल रहे हो है, वह सत्व को तुम इंट्रोस्पेक्ट करो, वह सत्व को अपने भीतर पहचानो, देखो, और वह सत्व को पहचान के वाक्य अनुकूल जो कृति है वो तुम्हारो स्वधर्म है, और वह सत्व के प्रतिकूल जो कृति है वो कोई भी फिक्स तो नहीं होएगो, कंटिन्यूअसली पेंडुलम की तरह चलते रहेगो। और एज एंड व्हेन जब जा तरीके को सत्व को आवेश प्रबल होएगो, वह तरह से तुमको अपने स्वधर्म को निर्धारण। ऑलमोस्ट ये सिचुएशन ऐसी है, एक बात ध्यान समझो, जैसे अपन कार ड्राइविंग कर रहे हैं, कार ड्राइविंग कर रहे हैं, वहां में अपन कोई भी एक प्रिंसिपल एडॉप्ट नहीं कर सके कि हम ओवरटेक ही करेंगे, कि या जो है वो हम ऐसे कार के पीछे ही कार चलाएंगे, या फिर जो है वो हम हॉर्न नहीं बजाएंगे, कि हम रोकेंगे ही नहीं कार को। सारे ऑप्शन तुमको अपने पास खुले रखने पड़ेंगे यदि तुमको ट्रैफिक में कार को ड्राइव करनी है, कि कभी हॉर्न भी बजाना पड़ेगा, कभी तुमको सडनली ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, कभी कोई गाड़ी को ओवरटेक भी करना पड़ेगा, कभी कोई गाड़ी के पीछे भी चलना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक की अव्यवस्था क्यों हुए? क्योंकि आदमी अपनी धीरज खो दे है और ओवरटेक करने जाए करके वो सिंगल लाइन के बजाय डबल लाइन हो जाए, वैसे ही सामने से भी डबल लाइन हो जाए और फिर सब जाम हो जाए ट्रैफिक। तो वो अपने को अधिकार नहीं है एज ए डिसेंट ड्राइवर कि व्यर्थ में अपन ट्रैफिक जाम करके फिर खुद दुखी हुए। यदि अपन डिसेंट ड्राइवर हैं तो अपने को वो जजमेंट आना चाहिए कि कब ओवरटेक करना, कब लाइन में चलना, कब हॉर्न बजानी, कब गाड़ी को रोक देनी, नहीं चलानी। वो
सत्वाभिमान कैसे फ्लक्चुएटिंग है। एक अभिमान रख के तुम चलो कि सारो काम हम स्टेयरिंग से कंट्रोल करेंगे, नथिंग डूइंग। स्ट्रीट की ट्रैफिक तुमको अलाउ नहीं करेगी। ऐसे ये दुनिया तुमको एक सत्व के बलबूते पे जीनो अलाउ नहीं कर सके, क्योंकि तुम अकेले तो हो नहीं है दुनिया में। तुम या दुनिया में अकेले नहीं हो, और तुम्हारो कोई अकेलो कोई सत्व नहीं है, कई तरह के तुम्हारे सत्व हैं। जो सिचुएशन की डाइवर्सिटी है, वाकू समझो कि तुम एक तो अकेले नहीं हो दुनिया में, और तुम्हारो कोई एक ही तरह के को सत्व हो, होमोजीनियस, ऐसा सत्व हो तो कोर्स सिंपल हो जातो। आज हजारन साल से बेचारो गधा ऊंची ऊंची कह रहे हो, कोई दूसरा शब्द बोले। आदमी कितनी सारी भाषा बोलने लग गए हो। जैसे हमारा ही तुम उदाहरण देखो, हम लोग आंध्र ब्राह्मण, क्या लेना देना हमारा गुजराती स्वर, मराठी स्वर, ये ब्रजभाषा से। तो हमारी स्थिति है कि मदर टंग नहीं आवे, बाकी बहुत सारी टंग आ रही है। जो नहीं आ रही है वो मदर टंग हमको। गधा ने बदली अपनी भाषा, मदर टंग नहीं बदली। वाकु चाहे यहां रखो बंबई में तो मराठी नहीं बोलेगा। कभी गधा ऐसे नहीं कहेगा कि दाएं मारना बाएं मारना, सीधे मार देना, बैक मारो। गधा कभी नहीं कहेगा। थोड़े दिन बंबई में आ जाए ना, वो दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो कहना बंद कर दे। जब भी पूछो कहां जाना, अरे पहले बाएं मार देना, फिर सीधा मार दे। अरे भाई मार खाए, हर बंबई के आदमी में मारा चल रही है ना, तो मुड़ने को वो मारनो समझे, टेलीफोन मार देना। क्या है मार है? सब चीज मार देना। आदमी क्या है, भीड़ के मारे हिंसक हो गया है, मारा मारी चल रही है, तो हर बात में मार देना सूझे। मुझको तो मैंने ऐसे हिंदी गुजराती भाषा में भी होगी, आंख मारना, पर कहीं लड़की मार देना, लड़का मार देना, वाका मतलब शादी ना हो जाए, ये डर लगे। जहां तरह की आज भाषा अपनी चल रही है, वहां में बोले क्या करे, एक लड़का मार दिया। तुमने क्या किया, एक लड़की मार दी। अरे भाई आदमी घबरा जाएगा, मार दिया मतलब क्या? मार देना कोई ब्रह्म की तरह कॉमन हो रहे हो आज अपनी लैंग्वेज में, वोकेबलरी में। तो ये क्या है, भाषा बदल दे आदमी। अभी मैंने यूपी के एक भैया से पूछी कि भाई टैक्सी ड्राइवर हो, तो वो भी दाएं मारो बाएं मारो करे, तो मैंने कि अपनी हिंदी ऐसे बोलते हैं क्या? कहाँ के हो? उनके आजमगढ़ के। उनके आजमगढ़ में ऐसे बोलते? अरे बोले जाने दीजिए पंडित जी, क्या करें, बंबई में तो बंबई की भाषा बोलनी पड़ेगी। नहीं, ठीक बात है। तो गधा को तुम गुजरात में रखो कि महाराष्ट्र में रखो कि तमिलनाडु में रखो, कभी भाषा नहीं बोलेगा, ऊंची ऊंची बोलेगा। स्वधर्माचरणम शक्य विधर्माच निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत त्रयम, कभी नहीं छोड़े। मनुष्य की है खासियत, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम मनुष्य समर्थ है। तो अपन की नई भी भाषा हो तो अपन एडॉप्ट करके बोलने लग जाए, मार देना। या रहस्य को अच्छी तरह से समझोगे ना, तो वो पता चलेगा कि अपना जो सत्व है वो कैसे पेंडुलम की तरह हिलतो भयो सत्व है, और वहां में फिक्सेशन कोई रोग भी हो सके है, फिक्सेशन कोई आदर्श भी हो सके है, फिक्सेशन जो है वो कोई लैकिंग भी अपनी हो सके है कि अपन वो लैक कर रहे हैं, वाकई कारण अपने को जो अवेलेबल है वहां में अपन फिक्स हो गए। तो एक तरीके को या मैं निष्कर्ष निकाल पाना बहुत कठिन है। सो मूल बात जो अपने को समझनी चाहिए वो ये कि स्वधर्म को सेटअप क्या है, विधर्म को सेटअप क्या है, और वाकु अपने को महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अपने स्वधर्म को तुम शक्ति भर अनुसरो, विधर्म को तुम सर्वथा त्याग करो, और इंद्रियाश्व विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत त्रयम। ये बात बताई। हाँ, तो ये जो आपने बात समझाई तो अपन ऐसे कर सकेगी, क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म तो महाप्रभु जी के प्राकट्य काल में ही पूरा कोलेप्स भयो तो। हाँ, तो यहाँ जो स्वधर्माचरण में
को जो बात है मीन्स वर्णाश्रम की, तो वो बात कर रहे चिदंश, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तू महाप्रभु जी की बात कर रहे हो है। यक्ष ने यह प्रश्न युधिष्ठिर को पूछो है और युधिष्ठिर द्वापर में कह रहे हो है, द्वापर अंत में जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्व महामति संकराट सर्ववर्णा नाम दुष्परीक्षेति में मति। ये जाति जो फिनोमिना हतो वो सब वर्णन में संकर होने के कारण अब सचमुच में कौन कौन सी जाति को है ये मैं तो नहीं कह सकूं। जो पांडवन को बड़ो राजा तो वाके सेंसिस में वाकू ये नहीं पता चलो कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य, कौन शूद्र है। वो युधिष्ठिर वाह वक्त कह रहे हो जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्व महामति संकरात सर्ववर्णानाम दुष्परीक्षेति में मति। वाक्य बाद महाप्रभु जी 4500 साल बाद और वो 500 साल बाद अपन। अब बोल क्या कह रहे हो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैंने आधो खुलासा तो हो गयो पर फिर भी ये कंफर्म करना चाहूँ कि ये जो स्वधर्म को जो निश्चय होएगो माने अपने स्वत्व सु चिदंश से लेके पुष्टि देह तक वो अपने व्यक्तिगत अनुसार और अपने स्वत्व के अनुसार ही बावजूद कोई अपने शास्त्र सु गाइडेड नहीं रहेगो या जमाना में। ये सिंपल फिनोमिना तो है नहीं, मैंने बता दियो, क्योंकि कुछ तुम्हारो सत्व जो है वो तुम्हारो स्वभाव घड़ रहे है, कुछ तुम्हारो सत्व जो है वो तुम्हारी जाति घड़ रही है, कुछ तुम्हारो सत्व जो है वो तुम्हारे संस्कार घड़ रहे हैं, कुछ तुम्हारो सत्व तुम्हारो समुदाय घड़ रहे है, कुछ तुम्हारो सत्व तुम्हारो शास्त्र घड़ रहे हैं जिन शास्त्रन को तुमने मान्यो। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर है, जितना अपन सिंपल समझ रहे हैं उतना फैक्टर नहीं है। ये बात ध्यान में देनी चाहिए हमें। हाँ श्योर। ये कि माइक ऑन। शास्त्र में ऐसे कहिए ना कि वेद आचरण नहीं करने पे भी दोष लगे। हाँ जैसे निषिद्ध आचरण करने पे दोष लगे, वेद आचरण करनो क्यों है नहीं करे तो दोष लगे। हाँ। तो वास्तव स्थिति में अपन स्वधर्माचरण को इतना फ्लेक्सिबल कर लेना है। हाँ। तो फिर कोई दोष लगे ही नहीं है फिर तो। बाबा आपकी बात 100% सच्ची है, पर यही मैंने वो फ्लेक्सिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए ये बात लिखी है कि आप या तो सत्वाभिमान रखो मत, रख रहे हो तो फिर आप ऐसे नहीं कह सकोगे। ये जो आपको सेटअप बताया है वह मुख्य प्रयोजन ही ये है कि यह बात सुन के स्वधर्माचरणम शक्त्या सुनते ही अपने को जो एक फीलिंग पैदा हो रही है कि स्वधर्म की कोई बहुत जरूरत नहीं है, जो बनेगो सो करेंगे, दाई न घोड़ो रम तो जम तो छुट्टो। तो इतनी छूट आपको मिल नहीं रही है, वो बताने के लिए मैंने ये सारा सेटअप बताया है। हाँ तो वो मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। हाँ वो कैसे छूट नहीं मिल रही है वो ध्यान नहीं आ रहा है। मने वाको जो निकष है वो यही तो है ना कि या तो आप वो अभिमान रखो मत, परिवार को अभिमान त्यागना पड़े। सन्यासी परिवार को अभिमान त्यागे करके परिवार के कोई जन्म मरण को सूतक सन्यासी को नहीं लगे। शास्त्र ने वो कर्म बतायो है वहां कि जब तुम सन्यास लो तब परिवार के अभिमान को त्याग करो। त्याग करने के बाद गृहस्थ को लगे सूतक जन्म मरण को, पर सन्यासी को नहीं लगे। वाको कारण क्या? क्योंकि वाकु वो सत्वाभिमान त्याग के प्रोग्राम में शास्त्र ट्रेन करना चाह रहे हो, है ना बात ख्याल में। अब अपन यो कह रहे हैं कि नहीं वाह तरीके को सत्वाभिमान तो हम रखेंगे, तब वह सत्वाभिमान के प्रतिकूल जो भी कुछ आपकी कृति है वो आपकी विधर्म में अनुकूल है, तो आपको ये बात अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा कि वह सत्वाभिमान के अनुकूल आपसे जो कुछ बन सके वो आपको करना है, छोड़ना नहीं है। वालिय महाप्रभु जी शक्तिया कह रहे हैं। वालिय मैंने आपको सेटअप बताया
कि स्वधर्म जो है वो स्वशक्ति को इंप्लाई कर रहे है, स्वशक्ति जो है वो स्वावेश को इंप्लाई कर रहे हो, स्वावेश जो है वो स्वाभिमान को इंप्लाई कर रहे हो, और स्वाभिमान जो है वो अपनी सत्वानुकूलांगी कृति अथवा सत्वानुकूल अपनी साधन निष्ठा से गवर्न हो रहे हो। तो जो साधन आप कर रहे हो, जो भी साधन आप कर रहे हो, वो साधन के अनुकूल आप में नहीं भी होए, जो बंबई को जो मैंने उदाहरण दियो ना मारने को, वो क्यों दियो आपको मुख्य कारण समझो कि बंबई में जब वक्त अपने को स्ट्रीट में मूव करना है तो वो आपकी साधन निष्ठा कैसी भाई, जो बंबई की भाषा है बोलने की, नहीं तो सामने वाला आदमी समझेगा नहीं ना। अपन बहुत जो है वो अपन एकदम आदर्श हिंदी में बात करें तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या बात कही तुमने। मार्गों को तो तुरंत समझ आ जाएगी। अपन ऐसे कहें कि वाम भाग में ऐसे परावर्तित हो, अब दक्षिण हस्त में परावर्तित हो, कोई समझ नहीं पाएगा क्या कह रहे हो भाई। मनुष्यों के हैवान बोल क्या रहे हो, बाएं मारो कहते ही तुरंत सबके समझ में आ जाए। क्यों समझ में आ जाए? क्योंकि साधन निष्ठा एट लार्ज बात तरह की चल रही है। बात चल में तो ये जो है वो आखिर कंडीशनिंग को प्रोसेस है। वामे आप छटक सको, वामे जो जा वक्त जो है वो आप जो है वो डुप्लीकेसी कर रहे हो कि मान कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, तब वो बैड फेथ आ रही है। यदि आप में वो साधनानुकूल निष्ठा नहीं है तो महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, वो मार्ग को पकड़ो मत। यही लिए कल परसों भी मैंने समझाया कि यदि अपन में अनुराग ही प्रबल है तो व्यर्थ में भक्ति में आने को प्रयास ही नहीं करना चाहिए। यदि अपन में विराग ही प्रबल है तो भक्ति में आने को प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सत्व आपसे निभेगा नहीं। भक्ति वालों, आप कोई के नकल करके भक्त बन जाओ, पर विराग प्रबल है तो भक्ति निभेगी नहीं, अनुराग प्रबल है तो भक्ति निभेगी नहीं। न निर्विण्णो नाति सकता भक्ति योग से सिद्धिता। तो वो आपको सत्व को आपको अपने सत्व में या तो अब आप देखो, या जो आपको भक्ति मार्ग पे ले जाना चाहते हो, वाकू ये कह लेनी चाहिए कि भाई याकू अपन व्यर्थ में चेला बना रहे हैं कि भक्ति मार्ग को पथिक बनाना चाह रहे हैं। यदि भक्ति मार्ग को पथिक बनाना चाह रहे हैं सिंसियरली, तो वो डायग्नोसिस करनी जरूरत है। और चेला बनाना है तो फिर बनाओ, हमें तो क्या, हमें तो वो एक पाछे एक दूसरा सत्व आ गया ना, मूंडने को, चेला मूंडने को। तो वो तो एक नहीं हजारों मूंड लो, हमें क्या फर्क पड़े। पर वो आपके सत्व के, यदि आप भक्ति को सत्व कह रहे हो कि मेरा सत्व भक्त होने को सत्व है, तो वह भक्ति के सत्व से जो विरुद्ध जाती बात है वो आपके लिए भी धर्म हो जाएगा। सीधी सी बात ही है। तो ये जो है वो इतना, जैसा अपन को ये सत्या कहने से जो जैसी अपन यह सोच रहे हैं कि कैओटिक सिचुएशन हो रही है, उतनी कैओटिक सिचुएशन नहीं है। वो बात के लिए मैंने ये पूरा सेटअप समझाया। नहीं, हमें प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स है वो मैं कहना चाह रहा हूँ। आज प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम है कि जो वर्णाश्रम के जो नियम वगैरह हैं वो तो कोई सो निभ नहीं रहे हैं। मतलब वो तो अब साधन निष्ठा ही नहीं है, तो अब सत्व अभिमान तुम रख रहे हो तो भी वो केवल नाम सो कॉल्ड है। मतलब वास्तविक में वैष्णव आचार जो है वो अभी निभा पा रहे हो आदमी, तो फिर कहाँ निभा पा रहे हो बाबा, मतलब निभा रहे हो वाकई कंपेयर में। अरे महाप्रभु जी के वंशज नहीं निभा रहे हैं तो वैष्णव कहाँ से निभाएंगे? वैष्णव तो निभा रहे हैं, कम से कम वैष्णव वंशज नहीं निभा रहे, कुछ नहीं। वो हवेलीवादी हैं, ये हवेलीवादी हैं। बात तो एक ही है कि निभा कौन रहेगा? कोई नहीं निभा रहे हो। ना वो निभ रहे हो ना यहाँ निभ रहे हो, ना वैष्णव से निभ रहे हो, क्योंकि वैष्णव एट लार्ज ये समझ रहे हो है कि ये घर में भांजगढ़ सेवा की घुसानी नहीं चाहिए, नहीं तो दुखी हो जाएंगे, सारा परिवार कष्ट में फंस जाएगा।
बालक भी यही समझा रहे हैं कि भाई तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो जब हम है ना, मैं हूं ना। वो मैं हूं ना तो प्रिंसिपल ऐसा है शाहरुख खान को है ना, हाँ शाहरुख खान को ना, तो वो सब शाहरुख हो रहे हैं कि मैं हूं ना। अब क्या कर, जब मैं हूं ना चल रहे हो है तो कौन निभा सके, कोई नहीं निभा सके। ना वैष्णव धर्म निभ रहे हो है, ना वर्णाश्रम धर्म निभ रहे हो है, भारत वैकुंठ मनुष्य धर्म भी तो बहुत क्वेश्चनेबल इश्यू है। जो निभ रहे हो है वो आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु फिर नराणाम, वो तो आनंद से निभ रहे हो। बाकी तो कोई धर्म जो स्वभाव सिद्ध धर्म है वो तो स्वाभाविकतया निभ रहे हैं, बाकी जो औपाधिक धर्म है तो ना कहां निभ रहे हैं, सब वहां में कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं। तो जहां प्रैक्टिकल अपन बात सोचेंगे तो बहुत कबाड़ा है। अपन जो बात यहां सोच रहे हैं कि महाप्रभु जी अपने को समझाना क्या चाह रहे हैं, अपन से शायद संभव है तो अपने पे कृपा है ठाकुर जी की, नहीं संभव है तो भगवत इच्छा। अपने को जो यहां बात समझनी है वो ये कि महाप्रभु जी अपने से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं वो बात समझनी है। सिर्फ वहां से अपने से क्या संभव है वो तो अपना जो सेटअप होएगा वाकई हिसाब से ही संभव होएगा। वहां में कोई रूल बना पाना मुश्किल है, कोई भी रूल बना पाना मुश्किल है। वैष्णव धर्म को प्रधान मान के और को जावे देना, प्रधान भी मान लगे पर प्रधान अनुसरेगा कौन? वह प्रधान धर्म को अनुसरण करने कौन तैयार है? जो फजीयत वर्णाश्रम धर्म की हो रही है वो फजीयत वैष्णव धर्म की हो रही है कि नहीं? हाँ, आज की बात कर रहे हूं, आज की, कल की नहीं। एक वैष्णव मेरे घर आए, उनको जमीन पर बैठने की तकलीफ होती, तो मैंने कहा कि भाई बैठ जाओ, कुर्सी पर जा दो। बोल नहीं अभी शिरडी के साईं बाबा जाके आए, वहां भी बैठ गए, बैठने में तकलीफ नहीं भाई, उठने में तकलीफ भाई। तो मैंने कहा आप पुष्टि मार के बोले हाँ हम लोग 6-7 पीढ़ी से पुष्टि